आज हम आपको एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन आप कह सकते हैं ये एसएचएम से सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी रिलेटेड है, बट इसको दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। क्वेश्चन पहले मैं बता दूं आपको, ए पार्टिकल मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए, मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट यहाँ ले सकते हैं आप, यहाँ से ये ओरिजिन है। फॉर द टाइम इंटरवल t1, है ना, पहले t1 टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है हमारे b तक t1 फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मोशन एक्सेलरेशन म्यू एक्स। इतने पार्ट में आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ मोशन का रूल है वो माइनस म्यू एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में ये म्यू एक्स है, ये दिया है। तो आप जानते हैं एसएचएम का रूल माइनस म्यू एक्स होता है d2x/dt², और माइनस साइन का मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि माइनस साइन जो बताता है पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मोशन डिक्रीज होती है टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो फिर माइनस साइन लगाते हैं। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन इंक्रीज होती है तो वो प्लस साइन आता है। तो यहाँ पर यहाँ से एक पॉइंट से सेंटर तक का और मोशन को दो पार्ट में ब्रेक किया है। पहला पार्ट है माइनस म्यू एक्स रूल से गवर्न होता है, दूसरा पार्ट म्यू एक्स से होता है। और एक हमें ये प्रूव करना है फिर कि tan अंडर रूट म्यू, अंडर रूट केवल यहाँ म्यू पर है, t1 पर नहीं है, म्यू t1 और tan हाइपरबोलिक अंडर रूट म्यू t1। आप समझ सकते हैं ये हाइपरबोलिक इसलिए आया क्योंकि सेकंड पार्ट में माइनस साइन लगेगा तो वो इंटीग्रल चेंज हो जाएगा सारा, तो माइनस साइन हटने से हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि दो पार्ट में आपको करना है, एक एसएचएम पार्ट है, दूसरा भी एसएचएम ही है, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज हो गई, माइनस म्यू एक्स से गवर्न होकर के म्यू एक्स से गवर्न हो रहा है दूसरे पार्ट में। चलिए, तो क्वेश्चन भी इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे। पहले पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन d2x/dt² इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। एज यूजुअल क्या करना है, 2dx/dt से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड dx/dt का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी। राइट हैंड साइड में ये इसका इंटीग्रल म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, बट 2 से मल्टीप्लाई भी किया आपने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट आएगा, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। फिर एट एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर एट इक्वल्स टू ए पर वेलोसिटी आप 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है dx/dt वेलोसिटी 0। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन रख देते हैं dx/dt होल स्क्वायर, ये आपका 0 बन जाएगा, माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना a से, प्लस कांस्टेंट a की वैल्यू म्यू स्क्वायर आ जाएगी, ये वैल्यू आप यहाँ रख देना, तो dx/dt होल स्क्वायर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगले नेक्स्ट इंटीग्रल की तैयारी करते हैं, मीन्स रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। एक इक्वेशन तो आपकी वेलोसिटी की ये हो गई, तो माइनस अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक तो इक्वेशन ये काम आएगी, यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर डाल दिया। यहाँ पर फिर इसी को वेरिएबल सेपरेट करके dt इधर आ जाएगा, ये सब dx की तरफ चला जाएगा। इंटीग्रल जैसे ही करेंगे आपका ये बन जाएगा dt/1 अंडर रूट म्यू a to b। ये यहाँ पर पोजीशन है आपकी, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका b, तो a to b। माइनस साइन है, माइनस साइन होने से ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा cos इनवर्स x/a to b। जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू लिमिट आप, तो cos इनवर्स b/a से अगर रिप्लेस करें cos इनवर्स 1 0 होता है, तो आपका t1 ये आ गया। अब आप ये आ गया क्योंकि हमें 10 में लाना है आंसर, तो cos को मैं इधर ले आया, cos रूट म्यू, ध्यान दीजिए
अंडर रूट साइन केवल म्यू पर है, T1 इजक्वल टू बी अपॉन ए, B1 अपॉन ए। हमें निकालना है tan, तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना लें। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा रूट म्यू T1। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल लें, परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan रूट म्यू T1 की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये वैल्यू आ गई पहले पार्ट की। अब दूसरा पार्ट यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ओ तक पहुँचता है दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट के लिए फिर मैंने यहाँ से किया है, रूल ऑफ मोशन है d2x बाई dt स्क्वायर म्यू एक्स, वही पुरानी लाइन के मल्टीप्लाई बाय 2 dx बाई dt होल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी है, यहाँ निगेटिव साइन नहीं है, ध्यान दीजिए। फिर इसको आप नाउ एट x इक्वल टू बी रखें, x इक्वल टू बी पर वेलोसिटी निकालें पहले, तो ये यहाँ से आएगी x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू बी रख दें तो वेलोसिटी आपकी ये आ जाएगी। और ये वेलोसिटी कहाँ से आएगी, ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट यहाँ से आएगा। x इक्वल टू बी वेलोसिटी यहाँ से आएगी इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 लिख देता हूँ, फ्रॉम 2। ये इस स्टेप में काम होगी, जैसे काम आएगी क्योंकि x इक्वल टू ए पर रेस्ट पे था, तो b पर रेस्ट पे नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है वो माइनस म्यू एक्स से गवर्न हो रहा है, तो एट b पॉइंट आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर जब दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये काम आएगी। ओके, नाउ यहाँ से फिर यहाँ आए आप, dx बाई dt का होल स्क्वायर माइनस के म्यू स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा इस बार क्योंकि ये तो प्लस है, ये प्लस आएगा, म्यू बी स्क्वायर प्लस आएगा, तो म्यू बी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आप ये रख दें, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये आप प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन कर लेना क्योंकि रूल ऑफ मोशन चेंज हो चुका, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है केवल। तो जैसे ही आप b की वैल्यू रखें, b की वैल्यू यहाँ रखें आप, तो dx बाई dt की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर सेपरेट कर लें वेरिएबल t और x को, dx के साथ x ले जाएं और बाकी dt हो जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में, जर्नी के पार्ट में टाइम t2 है, तो 0 टू t1 आपका यहाँ लिमिट आएंगी इसकी, 0 टू t2, और तो t2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस के 1 अपॉन माइनस साइन नहीं आएगा। ओके, 1 अपॉन रूट म्यू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, यहाँ देखते हैं आपका ये टाइप का इंटीग्रल बन गया, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स में चेंज कर लें, और साइन हाइपरबोलिक जैसे ही आएगा आपका लिमिट b टू 0, तो b टू 0 में आप जब लिमिट रखेंगे तो 0 अपर लिमिट से 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट से b, तो आपका b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू t2। अगेन मैं यहाँ पर रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, केवल अंडर रूट साइन म्यू पर है, t2 पर नहीं है, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन था तो हमने ट्रायंगल से निकाल लिया था tan की वैल्यू, बट यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन है तो कभी आप फिर यहाँ ट्रायंगल मेथड से निकालें। यहाँ पर आपको, क्योंकि हाइपरबोलिक का फार्मूला जो होता है ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 नहीं होता, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, बट हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक रूट की म्यू t2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट म्यू
T2, यहाँ वैल्यू रख देना साइन हाइपरबोलिक की, ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो टेन हाइपरबोलिक के लिए साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू T2 अपॉन कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू T2 कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।